बोर्ड पे एक शब्द लिखा हुआ है कि सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। कहते हैं कि हम लोग पैसे की मंदी से गुज़रते हैं, आर्थिक मंदी से गुज़रते हैं, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कौन सा कारण है जो हमें आर्थिक रूप से पीछे ढकेलता है? तो ये हमारा सोच है। अगर आप अपने सोच को बदलते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप जो हैं बहुत ही जल्द ही रिच बनने वाले हैं। तो क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि आप अपने जीवन में दो चीज़ को खरीदते हैं, एक आपका संपत्तियां और एक आपका दायित्व। तो अगर आप दायित्व खरीदते हैं तो हमेशा आप कर्ज में जाते हैं, आपके पॉकेट से पैसा निकलता है। और अगर आप संपत्तियां खरीदते हैं तो आपका पैसा पॉकेट में आता है। बस इसी सोच को समझना है, इसी टर्म को समझना है। अगर ये टर्म आप समझ गए तो आप कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे, दिन प्रतिदिन आप अमीर बनते जाएंगे। तो आप समझिए कि दायित्व क्या है और संपत्तियां क्या है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आय, व्यय और बचत। हम लोग दिमाग में एक बात पाले हुए रहते हैं कि हम जो हैं अपने लिए कमाते हैं। आप कहीं अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये मत समझिए कि आप अपने लिए कमा रहे हैं। आप तो केवल अपने सर्वाइव के लिए उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, कमा तो आप दूसरे के लिए रहे हैं। तो दिमाग में बात रखना है कि आपको अपने लिए कमाना है। और आप अपने लिए कमाएंगे कैसे? जब दायित्व से आप बचेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको हम समझा दें कि दो व्यक्ति है, दोनों को आप 10-10 लाख रुपया दे दीजिए। एक व्यक्ति जो है उस 10 लाख से आपका कार खरीदता है, एक व्यक्ति जो है 10 लाख रुपया से कोई ज़मीन खरीदता है या गोल्ड खरीदता है। आप महसूस करिएगा कि जिसने दायित्व को खरीदा यानी कार को खरीदा, वो दायित्व से बंध जाएगा और उसका पैसा पॉकेट से निकलना शुरू होगा। क्योंकि अगर आप कार लोन पे लेते हैं तो बैंक वाले को आपको इंटरेस्ट के साथ लोन लौटाना पड़ेगा। अगर आप उस कार को गैरेज में रखते हैं तो गैरेज वाले को पैसा देना पड़ेगा। अगर आप उसको लगातार चलाते हैं तो उसके लिए पेट्रोल वगैरह का खर्च। ऐसा नहीं कि कार आपको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप बेसिक रूप से कमज़ोर हैं या आर्थिक दृष्टि से संपूर्ण रूप से मजबूत नहीं हैं तो कार खरीदना आपके लिए नहीं है। दूसरे तरफ एक व्यक्ति गोल्ड खरीदता है या सोना खरीदता है या ज़मीन खरीदता है, तो आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन उसका जो सोना है उसका रेट बढ़ते जाता है या जो ज़मीन है उसका रेट बढ़ते जाता है और अंततः जो है उसका पैसा रिटर्निंग होता है, वापस पॉकेट में आता है। एक तरफ आप शोरूम से कार निकालिए, 2 महीना के बाद ही उस कार को बेचिए, देखिएगा 2-3 लाख रुपया का तुरंत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो आप दायित्व को खरीदते हैं तो आपके पॉकेट से पैसा बाहर जाता है। आप संपत्तियां खरीदते हैं तो आपके पॉकेट में पैसा आता है। तो आपको यही समझना है कि संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है। आपको बता दें कि 100 में से 99 व्यक्ति दायित्व को खरीदते हैं और ज़िंदगी भर पैसे के तंगी से जूझते रहते हैं। हम 2 पेड़ को लगाएं, एक पेड़ जो आम देता हो, एक पेड़ जो आपका कांटा देता हो। सिंचाई करने में दोनों के पीछे वक्त लगता है, मेहनत करने में दोनों के पीछे वक्त लगता है। दोनों को हम मेहनत से बड़ा तो करते ज़रूर हैं, लेकिन एक से हमें कांटा प्राप्त होता है और एक से हमें आपका फल प्राप्त होता है जो हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देते रहता है। आप बाज़ार में कांटा लेकर के बेचिएगा तो आपको मुनाफा नहीं होने जा रहा है, लेकिन आप अगर आम या फल को बेचते हैं तो आपको मुनाफा होता है। तो आपको बस ये गौर करना है कि कहाँ पे हम पैसा को इन्वेस्ट करें, यानी हम दायित्व को खरीदें या संपत्तियां को खरीदें। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप संपत्ति को खरीदते हैं तो आप अमीर बनिएगा, अगर दायित्व को खरीदते हैं तो आप गरीब बनिएगा। अब आपको तय करना है कि दायित्व के पीछे भागना है या आपको संपत्ति के पीछे भागना है। धन्यवाद।